गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। टाइम एंड वर्क चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में हमारे पे क्वेश्चन कबीर एंड सुमित कैन कंप्लीट अ जॉब इन 6 days एंड 8 days रिस्पेक्टिवली। दे वर्कड ऑन अल्टरनेट डेज। ये अल्टरनेट डेज का क्वेश्चन है, इसको पहले समझ लेते हैं। मान लो कि ए और बी दो लोग हैं। ए किसी काम को अकेला कर सकता है 10 days में और बी अकेला कर सकता है 20 days में। अब अगर मुझे अल्टरनेट डेज काम करवाना है, अल्टरनेट डेज का मतलब है ए फर्स्ट डे अगर आएगा तो सेकंड डे ए काम पर नहीं आएगा, ए आएगा फिर थर्ड डे आएगा तो फिर फिफ्थ डे, एक एक दिन छोड़कर आ रहा है। बी भी ऐसे ही आ रहा है, ठीक है। तो अल्टरनेट डेज अगर मैं काम करवाऊं, मान लिया फर्स्ट डे ए ने काम शुरू करा, फर्स्ट केस ले रहा हूं, मान लो ए से काम स्टार्ट करा, फिर ए ने, फिर बी ने, फिर ए, इस तरीके से चलेगा। 5 days का देखूं केवल, ठीक है। ए से स्टार्ट करा, 5 days का देख रहा हूं। ऐसे ही बी से स्टार्ट कर लेता हूं और 5 days का देख लेता हूं। बी से स्टार्ट करा और 5 days का देख रहा हूं, 2 केस ले रहा हूं। तो कौन से केस में ज्यादा काम हो जाएगा? और ए उस पर्टिकुलर काम को 10 days में कंप्लीट कर सकता है, बी उस पर्टिकुलर काम को 20 days में कंप्लीट कर सकता है। ये फर्स्ट केस में और ये सेकंड केस। तो कौन से केस में ज्यादा काम होगा? कुछ स्टूडेंट्स का आंसर होगा कि सर दोनों केसेस में कंप्लीट काम होगा, तो दोनों केसेस में इक्वल काम होगा। तो दोनों केसेस में इक्वल काम नहीं होगा, आप ये समझिए। कुछ स्टूडेंट्स ऐसा भी बोल सकते हैं कि सर इस केस में ज्यादा काम होगा। कुछ स्टूडेंट्स ये भी बोल सकते हैं कि इस केस में ज्यादा काम होगा। तो आपको ये समझना है यहाँ पर इन दोनों में ए और बी में एफिशिएंसी किसकी ज्यादा है? ए की एफिशिएंसी ज्यादा है ना। ए उस काम को 10 ही दिन में कर लेता है, बी तो ज्यादा टाइम लगाता है ना। तो यहाँ पर एफिशिएंसी ए की ज्यादा है। जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा है उसके 3 दिन हो गए यहाँ पर, और यहाँ पर जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा है 5 में से 2 ही दिन काम करा है। तो इन 5 में से 3 दिन ज्यादा एफिशिएंसी वाला बंदा काम कर रहा है, तो इस केस में मोर वर्क होगा और इस केस में लेस वर्क होगा। तो इसका मतलब ये है कि एफिशिएंसी वाले काम में जब भी हमें अल्टरनेट दिया हुआ है कि अल्टरनेट डेज काम कर रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्टार्ट कौन कर रहा है। क्योंकि ज्यादा एफिशिएंसी वाला काम स्टार्ट करेगा तो वो क्या करेगा, काम को जल्दी कर लेगा। क्योंकि हमें दिख रहा है ना 5 में से 3 दिन तो ज्यादा एफिशिएंसी वाले बंदे ने काम किया, यहाँ पर 5 में से 2 ही दिन काम किया। तो यहाँ पर थोड़ा केस बदल जाता है, ठीक है। तो एफिशिएंसी वाले ये अल्टरनेट वाले क्वेश्चंस में हमेशा ध्यान देना है काम स्टार्ट कौन कर रहा है। लेकिन अगर इवन नंबर देखें ना, ध्यान दो, इवन नंबर 6 days का देखते हैं तो फिर इक्वल वर्क होता 6 days का देखते तो, ठीक है। तो नॉर्मली कोई भी क्वेश्चन हो अल्टरनेट डेज का, या तो डायरेक्टली गिवन होता है कि स्टार्टिंग विद ए, स्टार्टिंग विद बी, एफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस में, अल्टरनेट वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। या इनडायरेक्टली कोई हिंट गिवन होगी। इनडायरेक्टली क्या बोला होगा? या तो बोलेंगे कि मैक्सिमम टाइम, या बोलेंगे मिनिमम टाइम लगना चाहिए, जल्दी काम खत्म करना है। और अगर देर में काम खत्म करना है तो हम किससे काम शुरू कराएंगे? इस पर्टिकुलर केस में जो ढीला आदमी है, मतलब मैक्सिमम टाइम लगना चाहिए, देर में काम खत्म होना चाहिए, जो ढीला आदमी है बी से काम शुरू कराएंगे इस केस में। इनडायरेक्टली सीधा हम नहीं बोलेंगे कि बी से स्टार्ट करना है, इनडायरेक्टली बोलेंगे मैक्सिमम टाइम लगना चाहिए, मिनिमम टाइम लगना चाहिए। मिनिमम टाइम का मतलब है जल्दी खत्म करना है काम, तो ज्यादा एफिशिएंसी वाले बंदे से काम शुरू करवाएंगे। तो यहाँ पर ज्यादा एफिशिएंट कौन है? ए। तो कई बार इनडायरेक्टली हिंट भी देते हैं कि काम स्टार्ट किससे करवाना है। उसके अलावा अगर हम थोड़ा सा और समझें अल्टरनेट वाले क्वेश्चंस, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आए हैं, फॉर एग्जांपल ए एंड बी एक पर्टिकुलर काम को मिलकर 12 days में कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन अगर दोनों रोज आ रहे हैं, मतलब स्टार्ट दोनों ने करा, दोनों प्रेजेंट है रोज, ए बी 12 दिन तक। लेकिन अगर कंडीशन दे दे कि इफ अल्टरनेट आए हो, अल्टरनेट डेज आए, तो वही काम करने में दोनों को कितना टाइम लगेगा? तो उसी काम को करने में दोनों को 24 days लगेंगे, दुगना टाइम। सीधे 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों मिलके उस काम को 12 days में कर रहे थे, अब अल्टरनेट डेज आ रहे हैं तो वही काम करने में 24 days। उसके पीछे रीजन क्या है? पहले एक दिन में जितना काम कर रहे थे ये दोनों, इन दोनों का जो 1 day वर्क था पहले केस का, उतना ही काम करने में अब इन्हें 2 दिन लगेंगे। क्योंकि अब क्या हो रहा है, पहले दिन ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी। अब इनकी एफिशिएंसी चाहे कम ज्यादा हो, इक्वल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पहले मिलकर कर रहे थे ना दोनों, वो एक दिन में जितना काम, उतना ही काम करने में इन्हें 2 दिन लगेंगे। तो टाइम दुगना हो रहा है सीधा, तो 12 days का 24 days हो जाएगा इस केस में।
ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है ऑल्टरनेट डेज में समझना। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमें दिया हुआ कबीर एंड सुमित कैन कंप्लीट अ जॉब इन 6 days and 8 days। तो आपको समझना है एफिशिएंसी किसकी ज्यादा है, कबीर की एफिशिएंसी ज्यादा है, 6 days में कंप्लीट कर लेता है। सुमित तो ज्यादा टाइम ले रहा है ना, 8 दिन। ठीक है, दे वर्कड ऑन ऑल्टरनेट डेज टू कंप्लीट इट। अब ऑल्टरनेट डेज बोल दिया तो इसका मतलब हमें पता होना चाहिए कि स्टार्ट किससे करना है, क्योंकि फर्क पड़ जाता है क्वेश्चन में थोड़ा। द टाइम टेकन टू कंप्लीट द जॉब कैन नॉट एक्सीड। अब स्टूडेंट्स आपको बस ये इंटरप्रेट करना है, टाइम टेकन टू कंप्लीट द जॉब कैन नॉट एक्सीड, इसका मतलब मैक्सिमम है या मिनिमम है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स गलतियां कर देते हैं, कुछ लोग बोलते हैं मैक्सिमम, कुछ लोग बोलते हैं मिनिमम, कंफ्यूजन रहता है। तो जॉब कैन नॉट एक्सीड एक अपर लिमिट बता रहे हैं, तो ये मैक्सिमम टाइम की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम टाइम। जैसे मैं बोलूं टाइम टेकन टू कंप्लीट दिस हैंडआउट, या टाइम टेकन टू कंप्लीट टाइम एंड वर्क क्वेश्चंस कैन नॉट एक्सीड 1 hour। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को करने में 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। मैं एक अपर लिमिट बता रहा हूं, तो मैक्सिमम टाइम की बात करूंगा, 1 घंटा मैक्सिमम लगेगा। टाइम टेकन टू कंप्लीट टाइम एंड वर्क चैप्टर कैन नॉट एक्सीड 1 hour, तो एक अपर लिमिट बता रहा हूं 1 घंटे। तो यहां पर अपर लिमिट मैक्सिमम टाइम की बात कर रहे हैं, और मैक्सिमम टाइम का मतलब क्या होता है, जो लीस्ट एफिशिएंट है उससे काम शुरू करना है। कबीर और सुमित में लीस्ट एफिशिएंट कौन है, कबीर लेता है 6 दिन, सुमित लेता है 8 दिन, तो यहां पर काम शुरू की शुरुआत करवानी है सुमित से। फर्स्ट डे होगा सुमित। बहुत सारे स्टूडेंट्स गलतियां करेंगे, कबीर से काम शुरू करवा लेंगे, लेकिन यहां पर काम स्टार्ट करना है सुमित से, क्योंकि मैक्सिमम टाइम बोला है, तो जो लीस्ट एफिशिएंट होगा, ज्यादा टाइम तभी लगेगा जो धीरे धीरे काम करता है ना, पहला दिन उसको बुलाओ कि तुम करो काम, तुम आराम से करते हो, हमें आराम से करना है काम। तो यहां पर धीरे करने वाला सुमित है, 8 दिन लेता है ना, जो ज्यादा दिन लेता है वो लीस्ट एफिशिएंट होता है। तो अब ऐसे क्वेश्चंस को हमें ये भी करना है कि टोटल वर्क को एज्यूम कर लेते हैं। 6 और 8 का एलसीएम 24 पेजेस का टोटल वर्क है। 6 और 8 का एलसीएम 24 पेजेस का टोटल वर्क एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, 1 डे वर्क ले लेते हैं कि सुमित और कबीर एक दिन में कितना काम करता है। सुमित से स्टार्ट कर लेते हैं। सुमित, मान लिया कि 1 अप्रैल की बात है, 1 अप्रैल को सुमित आएगा, और सुमित क्योंकि 8 दिन में पूरा 24 पेज कर लेता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 3 पेज। ये सुमित का एक दिन का काम होगा। 2 अप्रैल को फिर कबीर आ जाएगा। कबीर कितना करेगा, कबीर 6 डेज में 24 करता है, तो एक दिन में 4 पेज। 1 डे वर्क है दोनों का अलग अलग। फिर 3 अप्रैल को फिर सुमित आ जाएगा, फिर 3 पेजेस, और फिर कबीर आ जाएगा 4 पेजेस, फिर सुमित आ जाएगा 3 पेजेस, और फिर कबीर आ जाएगा। देखो इसमें ना साइक्लिसिटी है 2 डेज की, ये 7 पेजेस हो रहा है, फिर अगले 2 दिन में फिर से 7 होंगे, 7 7 14 हो जाएंगे, अगले 2 दिन में फिर से 7 होंगे, 21 पेजेस हो जाएंगे। मतलब 6 डेज में 6 अप्रैल तक 21 पेजेस तो हो ही जाएंगे। हमें तो 24 पेजेस करना है। और 7 अप्रैल की अगर हम बात करें तो किसकी बारी आएगी, फिर सुमित की। सुमित फिर से 3 करेगा, तो यहां तक 21 तो ऑलरेडी हो चुके हैं ना, और ये 3 अगर हम ऐड कर दें तो 24 पेजेस, और इतना ही तो काम करना है, तो 7 अप्रैल को पूरा काम हो जाएगा। तो 7 डेज एग्जैक्टली हमारा आंसर है। ठीक है, तो 7 डेज हमारा आंसर है। इतना सब लिखने की जरूरत नहीं होती, हमें बस ये पहला पता लग जाए कि 2 डेज में तो 7 पेजेस हो रहे हैं, और हमें 24 पेजेस का टोटल वर्क करना है। तो अगर हम इसमें मान लिया कि 3 की मल्टीप्लाई करें तो 6 डेज में 21, और 4 की मल्टीप्लाई करें तो 8 डेज में 28 पेजेस हो रहे हैं, लेकिन हमें तो 24 ही करने हैं, तो इसलिए हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे फिर, तो 6 डेज में 21। अब 7th डे रिमेनिंग काम कितना है, 24 में से 6 दिन में 21 पेजेस तो हो गए, रिमेनिंग काम है 3 पेजेस का। अब बारी किसकी है, स्टार्ट जो करता है उसी की बारी होती है और डेज में, है ना। तो सुमित की बारी है। सुमित एक दिन में कितना कर सकता है, 3 पेज ही कर सकता है। काम भी 3 के पेज का बाकी है, सुमित भी 3 पेज कर सकता है। तो 7th डे सुमित पूरा दिन काम करेगा, तो इसलिए 7 डेज हमारा आंसर हो गया। ठीक है, थोड़ा सा आपको समझना है ताकि ऑल्टरनेट डेज के क्वेश्चन एग्जाम में आए, आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से ऑल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चंस करने। क्वेश्चन नंबर 27 भी सिमिलर टाइप का है। XYZ कैन कंप्लीट अ जॉब इन 3, 4, 6 डेज रिस्पेक्टिवली। दे वर्क इन रोटेशन इन ऑर्डर ऑफ XYZ। फिर से टोटल वर्क एज्यूम कर लेते हैं। टोटल वर्क इन तीनों का एलसीएम 3, 4 और 6 का एलसीएम 12 पेजेस का टोटल वर्क, इन तीनों का एलसीएम ले लिया। 3, 4, 6 का एलसीएम 12 पेजेस का टोटल वर्क। और 1 डे वर्क अगर हम निकालें, 1 डे वर्क X का 1 डे का वर्क, तो 12 को डिवाइड करेंगे 3 से, मतलब 12/3 4 पेजेस। Y का 12/4 3 पेजेस। Z का 12/6
2 पेजेस। तो ये वन डे वर्क आ गया, एक्स का, वाई का, जेड का, क्योंकि हम टोटल वर्क एज्यूम कर रहे हैं 12 पेजेस। टोटल वर्क हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि 12 ही लेना है, 24 भी लेना है, ले सकते हैं, लेकिन छोटा नंबर ले लें तो बेटर रहता है। और ऐसा नंबर जो 3, 4, 6 जिसे कैंसिल करता हूँ, ठीक है। तो हमने तीनों का एलसीएम ले लिया 12 पेज, तो वन डे वर्क निकाला तो इतना इतना होगा। अब क्योंकि ये रोटेशन में काम कर रहे हैं, अगर मैं बोलूँ 1 अप्रैल को एक्स आया, 2 अप्रैल को वाई आएगा और 3 अप्रैल को फिर जेड आएगा, और रोटेशन में काम करें एक्स वाई जेड, फिर 4 अप्रैल को वापस एक्स आ जाएगा ना। तो ये 3 दिन में कितने हो जाएंगे, 9 पेजेस तो हो ही जाएंगे। और 4 अप्रैल को फिर एक्स आएगा तो 4 पेजेस, 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13 पेजेस। लेकिन वर्क तो केवल 12 पेज का है, तो इसका मतलब 4th डे पूरा नहीं लगेगा, क्योंकि 4 अप्रैल को एक्स आएगा, 4 और करेगा, 13 पेजेस हो जाएंगे, लेकिन हमें तो 12 ही करने। तो इसका मतलब 4th डे का अलग से निकालना पड़ेगा। 4th डे, क्योंकि रिमेनिंग काम कितना है, 12 में से 9 पेज हो चुके हैं 3 दिन में, 3 डेज में, और रिमेनिंग काम है 3 पेजेस का। अब 4th डे बारी किसकी है, एक्स एक दिन में 4 पेज कर सकता है, एक्स एक दिन में 4 पेजेस टाइप कर सकता है। तो 4 पेजेस टाइप करने में एक्स एक दिन लेता है, तो 1 पेज टाइप करने में एक्स को कितना लगेगा, 1/4 डे, ठीक है। तो 3 पेजेस रिमेनिंग काम है ना, तो 3/4 डे। तो क्योंकि एक्स पूरे दिन काम करता तो 4 पेज कर लेता, लेकिन उसे करना तो 3 ही है ना, ठीक है। 2 लंच से पहले, 2 लंच के बाद, तो बेसिकली वो 3 पेज टाइप करेगा, दिन का चौथे हिस्से में आराम करेगा, ठीक है। तो हमने सीधे निकाल लिया, एक पेज में 1/4 डे लगता होगा एक्स को, तो 3 पेज में 3/4 डे लगता होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 3 होल, 3 दिन तो पूरे लगे ना 3 अप्रैल तक, 4 अप्रैल हमारा 3/4 डे लगा, 3 होल 3/4 हमारा आंसर होगा। तो ये थर्ड ऑप्शन आंसर हो गया हमारा, 3 होल 3/4, ठीक है। तो बस ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है ऑल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। P and Q took 10 days to complete a job together working. Find the time taken by them to complete it working on alternate days. Alternate days पूछा है, और alternate days में हमें अभी हमने डिस्कस भी करा था थोड़ी देर पहले कि P और Q मिलकर तो 10 डेज में कर रहे हैं। अब यही दोनों अल्टरनेट डेज आएंगे तो 20 डेज में होगा, सीधे दुगना कर देना है, क्योंकि ये दोनों पहले एक दिन में जितना काम करते थे उतना ही काम करने में इन दोनों को अब 2 दिन लगेंगे, सीधे दुगना टाइम, क्योंकि अब तो अल्टरनेट डेज आ रहे हैं ना, पहले दोनों आ रहे थे एक दिन में, अब एक दिन में एक ही बंदा आ रहा है, तो उतना ही काम करने में 2 दिन, तो सीधे 10 का 20 डेज होगा हमारा आंसर, सीधा फर्स्ट 28 का। क्वेश्चन नंबर 29, A can complete a job in 20 days and B works 50% faster। देखो 50% फास्टर का मतलब होता है, इसका मीनिंग होता है 50% मोर एफिशिएंट, ठीक है। तो फास्टर का मतलब 50% मोर एफिशिएंट ही होता है, ठीक है। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। तो एफिशिएंसी का है तो इंडिविजुअल वर्क एज्यूम कर सकते हैं टोटल वर्क के बजाय, हमने डिस्कस करा था एफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस में। तो ऐसा कर लेते हैं, बी का 50% का मतलब हाफ होता है, तो बी का 1 वर्क ना लेकर 2 वर्क ले लेते हैं। यहां पर लिख लेता हूं, बी मान लिया एक दिन में 2 पेज कर लेता है टाइप, ये हमने एज्यूम करा। ये 2 क्यों एज्यूम करा बी का, ताकि उसका 50% आसानी से निकल जाए। वैसे तो 10 भी एज्यूम कर सकते हैं, बी अगर 10 होगा तो ए 15 होगा, ऐसा भी एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन 10 के बजाय छोटा नंबर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। मैंने 2 ले लिया, उससे क्या होगा, क्योंकि ए जो है 50% फास्टर है ना, इसको 50% फास्टर करना है, तो 50% ज्यादा मतलब 1 पेज ज्यादा, तो 3 पेज करेगा ए क्योंकि 50% फास्टर है ना, ए वर्क्स 50% फास्टर देन बी, तो 3 पेज, ठीक है। और ए काम को करता है 20 डेज में, तो टोटल वर्क निकाला जा सकता है ना, ए काम को 20 डेज में करता है, ए कैन कंप्लीट अ जॉब इन 20 डेज। तो ए तो एक दिन में 3 पेज करता है, तो 20 डेज में टोटल वर्क कर लेता है ए, तो 60 पेज का टोटल वर्क होगा, क्योंकि ए के लिए दिया हुआ ना कंप्लीट वर्क कर लेता है 20 डेज में, ए तो एक दिन में 3 पेज करता है, तो 20 डेज में 60 पेजेस। अब बोला है ए एंड बी वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज स्टार्टिंग विद ए। अब ए से शुरुआत करेंगे तो ए तो एक दिन में 3, फिर बी एक दिन में 2, फिर ए एक दिन में 3, फिर बी एक दिन में 2। तो देखो साइक्लिसिटी है, 2 डेज में हमारा 5 पेजेस तो हो ही जाएंगे, और हमें पूरा कंप्लीट करना है, मतलब इस 5 को ना 60 बनाना है, तो डिवाइड करें तो 12, तो बेसिकली यहाँ 12 की मल्टीप्लाई करेंगे ना दोनों तरफ, क्योंकि हमें 60 पेजेस करना है, 2 दिन में तो 5 ही पेज हो रहे हैं ना, 5 पेजेस का 60 पेजेस में जाना है, 12 की मल्टीप्लाई करें तो 24 डेज इक्वल टू 60 पेजेस, तो 24 डेज इक्वल टू 60 पेजेस, तो हमारा आंसर होगा सेकंड, 24 हमारा आंसर हो गया 29 का।
क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। ABC कैन कंप्लीट अ जॉब इन 8, 9 एंड 12 डेज रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ए स्टार्टेड द जॉब एंड आफ्टर 1 डे बी जॉइंड हिम। तो हमें कैसे करना है क्वेश्चन स्टूडेंट, हमने डिस्कस करा था, टोटल वर्क एज्यूम कर लेते हैं। टोटल वर्क 8, 9 और 12 का एलसीएम, तो इनके एलसीएम हो गया 72 पेजेस का टोटल काम है, तीनों का एलसीएम। पर टोटल वर्क में ध्यान रखना है एलसीएम लेना है, जो भी डेज गिवन है ना उनका एलसीएम। 8, 9 और 12 का एलसीएम 72 पेज। फिर 1 डे वर्क निकालना है। ए का 1 डे का वर्क कितना होगा, 72/8, 9 पेजेस। बी का 1 डे का वर्क निकालें 72/9, 8 पेजेस। और सी का 1 डे का वर्क निकालें 72/12, 6 पेजेस। अब बोला क्या, ए स्टार्टेड द जॉब, तो पहले दिन फर्स्ट डे, मान लिया 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को ए आया और ए कितने पेज करेगा, 9 पेजेस। फिर बोला आफ्टर 1 डे बी जॉइंड हिम, मतलब 2 अप्रैल को ए के साथ बी भी आ गया, तो ए और बी दोनों कितना करेंगे, 17 पेजेस। 9 ए करेगा, बी 8 करेगा, तो 17 होंगे फिर सेकंड डे, क्योंकि 2 लोग हैं, है ना। फिर बोला है आफ्टर अनदर डे सी जॉइंड हिम, मान लिया अब क्या बोला है, 3 अप्रैल को ए, बी, सी तीनों आ गए, तो 9 और 8, 17 और 6, 23 पेजेस होंगे। ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन फॉर द जॉब टू गेट कंप्लीटेड। अब तो 4 अप्रैल को फिर तीनों ही होंगे, उसके बाद तीनों ही रहेंगे लगातार। तो देख लेते हैं, एक दिन में पहले दिन 9 पेजेस होंगे, दूसरे दिन 17 होंगे, 3 दिन में टोटल कितने होंगे, 49 पेजेस तो हो जाएंगे। हमें टोटल काम कितना करना है, 72। 49 हो चुके हैं 4 अप्रैल को, क्योंकि अब तीनों ही है, 23 और होंगे, तो देख लेते हैं 49 + 23 72 हो गए, और 72 ही करना है, तो 4 दिन में ही काम कंप्लीट हो जाएगा। 5वें दिन जाएंगे तो 23 और हो जाएंगे, तो हमारा 4 डेज में ही काम कंप्लीट हो गया। तो फर्स्ट ऑप्शन आंसर है। तो काफी इजीली हम कर सकते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है बस आपको। ये जो क्वेश्चंस है सारे के सारे पहले आपको असाइनमेंट्स में कंप्लीट करने हैं, उसके बाद करेंगे तो बेटर रहेगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 31, A and B can complete a job in 20 days, B and C can complete it in 30 days, A and C can complete it in 40 days। तो फिर से तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। टोटल वर्क 20, 30 और 40 का एलसीएम 120 पेजेस का टोटल वर्क। अब 1 डे वर्क निकालें, तो अभी तक जो भी क्वेश्चंस करे 1 डे वर्क निकाल रहे थे, तो इंडिविजुअल का 1 डे वर्क आ रहा था। अब क्योंकि इन दोनों का है ना 20 डेज, तो दोनों के कंबाइंड का 1 डे का वर्क आएगा, कंबाइंड का A + B का 1 डे का वर्क आएगा। 20 डेज में 120 पेजेस, तो 1 डे में दोनों 6 पेजेस कंबाइंड का आएगा, अलग अलग नहीं आएगा। ऐसे ही B और C का कंबाइंड का आएगा 1 डे का वर्क, क्योंकि B और C मिलकर 30 डेज में 120 पेजेस, तो 1 डे में 4 पेजेस, 120/30। ऐसे ही A और C का कंबाइंड का आएगा, 120 को 40 से डिवाइड करेंगे, 3 पेजेस। ठीक है, कंबाइंड का आया। इन हाउ मेनी डेज कैन ABC कंप्लीटेड बाय वर्किंग टुगेदर। तीनों के कंबाइंड का पूछा है कि तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका होता है इक्वेशंस को ऐड कर देना है तीनों को, तो ABC में इक्वेशंस आ जाती है। फिर अगर हमें C की वैल्यू निकालनी है तो उन तीनों के एडिशन से इसको माइनस करेंगे, तो A और B माइनस हो जाएगा, C रह जाएगा। अगर A निकालना है तो उस इक्वेशन से B और C माइनस करेंगे तो A मिल जाएगा। तो तीनों को ऐड कर लेते हैं, तो अगर तीनों को ऐड करेंगे तो A 2 बार हो गया, B 2 बार, C 2 बार, सब 2 टाइम्स हो गए। और लेफ्ट राइट हैंड साइड में क्या आया, 13। तो बेसिकली हमारे पास क्या आया, 13/2। तो देखिए ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं। ये जो इक्वेशन बनती है ना हमारे पास, वैसे तो हमें कंबाइंड का निकालना है, लेकिन अगर किसी की वैल्यू निकालनी होती तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो A और B माइनस हो जाएगा, C मिल जाएगा। और इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे तो A मिलेगा, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो B मिलेगा। लेकिन हमें तो केवल ये पूछा है कि A और B C तीनों मिलकर कितने दिन में। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या होता है, टोटल वर्क और तीनों के कंबाइंड का 1 डे वर्क। टोटल वर्क को डिवाइड कर देना है तीनों के कंबाइंड के 1 डे के वर्क से। अगर A का पूछा होता A कितने दिन में, तो टोटल वर्क को A के 1 डे के वर्क से डिवाइड करते, तो टोटल वर्क तो हमारा कितना है, 120, और तीनों के कंबाइंड का 1 डे का वर्क कितना है, 13/2। ठीक है, ये क्योंकि 2 था ना यहाँ पर, तो 2 इधर डिवाइड में आ गया, तो ये 120 × 2/13 ऊपर चला गया, ये 240/13 डेज, 240/13 डेज। तो सेकेंड हमारा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 32।
हाँ, Pawan and Prakash can complete a job in T days if they work together. Pawan can complete in T+2 days and Prakash T+8 days. देखिए हमारे पास पवन एंड प्रकाश ये दिया हुआ T डेज और पवन T+2 डेज, प्रकाश T+8 डेज। अब एलसीएम मेथड तो हमारा तब अप्लाई होता है जब हमारे पास नंबर्स गिवन हो और हम एलसीएम लें। तो ऐसे क्वेश्चंस पे क्या करें, ट्रेडिशनल तरीके से करेंगे, वन डे वर्क निकालेंगे। वन डे वर्क, डे से वन डे वर्क निकालना हो तो 1/t हो गया। पवन का वन डे का वर्क निकालना हो 1/t+2, प्रकाश का वन डे का वर्क निकालना है तो 1/t+8। तो ये क्या है, पवन और प्रकाश दोनों का अलग अलग वनडे का वर्क है, और ये क्या है, पवन और प्रकाश कंबाइन का वनडे का वर्क। तो अलग अलग वनडे का वर्क कंबाइन के वनडे के वर्क के बराबर रख लेंगे, ठीक है, कंबाइन के वनडे के वर्क के बराबर। और ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, एलसीएम लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फैक्टर, ठीक है, काफी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। और हमने पहले भी डिस्कस करा है, कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी नहीं है, वहीं पर रुक जाना है, ठीक है। और फिर क्या करना है, ऑप्शन से वैल्यू पुट करनी है, जो वैल्यू सेटिस्फाई करेगी वही हमारा सोल्यूशन होगा। तो ऑप्शन तो हमारे पास ये दिए मैं, अगर पहला ऑप्शन में रखता हूँ 3, ये पहला ऑप्शन ले लेता हूँ, अगर टी की वैल्यू 3 है, क्योंकि टी पूछा है ना, 3 रखेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, प्लस ये 3 रखेंगे तो 11 हो जाएगा, और इक्वल टू 1/3। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आने वाले, क्योंकि इनके एलसीएम से 3 नहीं आएगा ना बेस में, तो इसलिए ये तो होगा नहीं। सेकेंड ऑप्शन अगर मैं 6 रखता हूँ, 6 रखता हूं तो ये 8 हो जाएगा, यहाँ 6 रखता हूं तो 14, और ये 1/6 हो जाएगा राइट में, तो इन दोनों से फिर 6 नहीं आएगा, तो ये सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन 7 रखता हूं तो 9 और 15, 1/9 प्लस 1/15, ऐसे सोचना है बस, लिखने की जरूरत नहीं होती, फिर ये नहीं आएगा। तो हमारे पास जब ये 3 एलिमिनेट हो गए तो यही होगा, इसको पुट करके देख लेते हैं। फिर भी 4 रखते हैं तो 1/6 प्लस 1/12 इक्वल टू 1/4, ठीक है, टी की वैल्यू 4 रखी। अब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके देखते हैं 1/4 आ रहा है कि नहीं आ रहा। 12 अगर मैं एलसीएम लूं तो 6, 2 और 1, ये 3/12, 1/4, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रही है, तो इसका मतलब है फोर्थ ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स ये हमने जो भी क्वेश्चन डिस्कस करे आज के लिए इतना ही करते हैं। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वेजेस के क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट सेशन में हम वेजेस के कॉन्सेप्ट्स वगैरह डिस्कस करेंगे, फिर ये क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।